तो मैंने अपनी खाला से पूछा, खाला जान ये कौन सी औरत है जो मुसलसल आ रही है, आपसे बातचीत करती है, मेरी तरफ देखती है, घूरियां डालती है, ये कौन औरत है जो मुझे ऐसे ऊपर से नीचे तक देखती है और फिर चली जाती है? इस दुनिया में कौन होगा जो मुझसे शादी करेगा, जो मुझे अपनी इज्जत बनाएगा? मेरे जिस्म के साथ रोज कोई ना कोई नया नया खेलता था, खेल के चला जाता था, फेंक देते थे मुझे इस्तेमाल करके। बुरी हालत कर दी हुई थी मुझे, मार मार के जिस्म पे नील पड़े हैं अभी भी। 3 दिन तो ऐसे चलता रहा। फिर रोज रात को एक दो मर्द आते रहे, मैं चीखती रही, मैं चिल्लाती रही, मेरी मदद करो, किसी ने नहीं मेरी सुनी। वो आंटी ने भी नहीं सुनी, वो कभी भी नहीं आई। सिर्फ आखिरी दफा मैंने ये सुना था आंटी के मुंह से कि मेरी खाला को ये कहते हुए कि मैं तुम्हें 5 लाख दूंगी। 5 लाख! मेरी खाला लालच में आ गई, उन्होंने मुझे बेच दिया। उसकी खुद की भी 2 बेटियां थी, सिर्फ मुझे इसलिए बेच दी कि मैं किसी और की बेटी थी। किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। उस आदमी ने उस रात मेरे साथ बहुत बुरा किया, बहुत बदसलूकी की। मैं चीखने लगी कि आप कौन है, आप कौन है, यहाँ से चले जाए, कौन है? मैं आंटी को आवाज़ें दी, खाला को आवाज़ें दी, किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। सब रोज ऐसे ही रहता था, मुझे जबरदस्ती तैयार किया जाता था, जबरदस्ती बेड पर लिटाया जाता था, जबरदस्ती सब कुछ किया जाता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ। नाज़रीन, आज आपको एक ऐसी दर्दनाक स्टोरी बता रहे हैं जिसके बाद आपकी भी रूह कांप जाएगी कि एक बेटी एक लड़की के साथ किस तरह इस मुआशरे में होता है। मेरे साथ जो लड़की मौजूद है ये हीरा मंडी के कोठे की है। इसकी लाइफ किस तरह गुजरी, इसकी जिंदगी में क्या कुछ हुआ, ये यहाँ तक कैसे पहुंची और ये क्या बनना चाहती थी, ये सब कुछ इन्हीं की ज़बानी हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपकी लाइफ इंतहाई दर्दनाक है। सबसे पहले ये बताइएगा कि आपकी जिंदगी में क्या हुआ कि आप इस काम में आ गई। पहली बात तो यह है कि मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। अच्छा। वो बचपन में फौत हो गए थे और मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। मैं अपनी खाला के पास रहने लग गई थी। जब फोत हुए कितनी एज थी आपकी? बचपन में मेरे पेरेंट्स फौत हो गए थे। उसके बाद मैं अपनी खाला के पास रहने लग गई थी। बहुत छोटी थी जब मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़ कर चले गए थे। 8 साल की थी। माँ और बाप दोनों फोत हो गए? जी। 8 साल की थी तो तब क्या हुआ? रोड एक्सीडेंट हुआ था मेरे मामा पापा का। उसमें उनकी मौत हो गई? जी। फिर उसके बाद मैं अपनी खाला के पास रहने लग गई। मेरी खाला ने मुझे फिर उसके बाद बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, मुझे अपने घर में रखा। लेकिन खाला ने मेरी तरबियत नहीं अच्छी की। जैसे एक माँ अपनी बेटी की तरबियत करती है ना, वैसे मेरी खाला ने मेरी तरबियत नहीं की। आज मैं इस मुकाम पे हूँ तो अपनी खाला की वजह से हूँ। अच्छा, जब 8 साल की थी तो आपके पेरेंट्स जो हैं वो ट्रैफिक हादसे में इंतकाल कर गए। उसके बाद खाला का मामला क्या शुरू हुआ? खाला ले गई आपको? खाला ने मुझे अपने घर में रखा। यानी 8 साल से लेकर 16 साल तक मैं अपनी खाला के पास रही। उन्होंने पढ़ाया लिखाया, मुझे बड़ा किया, सब किया, ठीक है। एक दफ़ा खाला के पास मैंने देखा कि 3-4 दिन से एक औरत आ रही है, मुसलसल आ रही है। तो मैंने अपनी खाला से पूछा, खाला जान ये कौन सी औरत है जो मुसलसल आ रही है, आपसे बातचीत करती है, मेरी तरफ देखती है, घूरियां डालती है, ये कौन औरत है जो मुझे ऐसे ऊपर से नीचे तक देखती है और फिर चली जाती है? तो खाला ने मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे डांट डपट के मुझे कहते हैं कि जाओ तुम अपना काम करो, जाओ तुम अपना काम करो। खाला ने मुझे ऐसे डांट डपट के मुझे कमरे में भेज देना। उसके बाद और मुसलसल आती रही। उसने कहा कि खाला मेरी वैसे भी बहुत लालची थी, उसको पैसों का बहुत था कि मुझे बस पैसे आते रहे कहीं ना कहीं से। उस औरत ने पता नहीं मेरी खाला को क्या पट्टियां पढ़ाई, क्या बातें की कि मेरी खाला के जहन में कोई गंदी तरकीब सूझी कि मेरी खाला ने जो है मुझे इस औरत के हाथ भेज दिया। एक दफा औरत आती थी? हाँ जी।
एक दफा रात को खाला ने कहा बेटा अपनी इस आंटी के साथ चली जाइए, तुम्हें कहीं ले जाती है। मैंने कहा ठीक है, मैं उस आंटी के साथ चली गई। पहले तो मैंने काफी जिद की कि नहीं खाला बहुत रात का टाइम है, मैं नहीं चाहूंगी, मैं नहीं चाहूंगी। लेकिन खाला ने मुझे जबरदस्ती मारा, थप्पड़ मारा, यहाँ पे कमर पे थप्पड़ मारा, नहीं तुम चली जाओ जाओ जाओ। फिर वो जिद करने के बाद मैं उस आंटी के साथ चली गई। वो आंटी मुझे अपने घर ले गई। जब वो मुझे अपने घर लेकर गई तो उसने मुझे कमरे में बंद कर दिया। उसने कहा बेटा तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। 10-15 मिनट गुजरे, दरवाजा खुला तो एक आदमी अंदर आया। तो मैंने आवाज लगाई, मैंने कहा आंटी कोई अंदर आ गया। तो आंटी ने मुझे कहा, आंटी की कोई मतलब कि नहीं आवाज आई। उसके बाद वो आदमी आया, मेरे पास बैठा, उसने मुझे हाथ लगाने की कोशिश की। मैं चीखने लगी कि आप कौन है, आप कौन है, यहाँ से चले जाए, कौन है। मैं आंटी को आवाज़ें दी, खाला को आवाज़ें दी, किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। उस आदमी ने उस रात मेरे साथ बहुत बुरा किया, बहुत बदसलूकी की। मैं बता नहीं सकती, उस आदमी ने मेरे साथ बहुत गलत काम किया। वहां से मेरी उस दिन से आज के दिन तक मेरी वही दर्दनाक कहानी है। मेरी जिंदगी खराब कर दी मेरी खाला ने। उसको क्या बेच दिया आपको, या वो इस काम के लिए उसने पैसे दिए, किस तरह मामला हुआ? कोई अंदाजा पता चला आपको? मेरी खाला को सिर्फ पैसों का लालच था बस। खाला को कितने पैसे दिए? मुझे इस बारे में नहीं पता। सिर्फ आखिरी दफा मैंने ये सुना था आंटी के मुंह से कि मेरी खाला को ये कहते हुए कि मैं तुम्हें 5 लाख दूंगी। 5 लाख मेरी खाला लालच में आ गई, उन्होंने मुझे बेच दिया। उसकी खुद की भी 2 बेटियां थी, सिर्फ मुझे इसलिए बेच दी कि मैं किसी और की बेटी थी। वहां पे वो एक ही बंदा आया या उसके बाद भी कुछ मामला? 3 दिन तो ऐसे चलता रहा। फिर रोज रात को एक दो मर्द आते रहे। मैं चीखती रही, मैं चिल्लाती रही, मेरी मदद करो, किसी ने नहीं मेरी सुनी। वो आंटी ने भी नहीं सुनी, वो कभी भी नहीं आई। नहीं, आपको किसी ने बताया नहीं था कि आपको इस काम करने ले जा रहे हैं? मुझे कुछ भी नहीं किसी ने बताया। फिर 3 दिन तक ऐसे ही होता रहा। 3 दिन आप वो उसी घर में रही? वो किस तरह का घर था? एक बड़ी सी वो घर, एक बड़ा सा घर बना होता था। वहां पे सिर्फ मेरे ही कमरे में वो लोग आते थे। वो मुझे आंटी बाहर नहीं निकलने देती थी, इस कमरे में ही रखती थी, मुझे उधर ही रोटी पानी देती थी। 4था दिन था तब उस घर में मुझे, जब सुबह हुई तो आंटी और 2 आदमी थे, वो मुझे गाड़ी में बिठा के बहुत दूर ले गए। मैंने आंटी से बार बार पूछा मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, कहाँ लेके जा रहे हो। मैं बोलती रही, पूछती रही उस आंटी से। आंटी ने मुझे कुछ भी नहीं कहा, बस मेरे मुंह पे थप्पड़ मारती थी और मुझे कहती थी तुम चुप बैठो, तुम चुप बैठो। 1.5 घंटे का सफर था। वो मुझे उस जगह पे लेकर गई जहाँ पे औरत की इज्जत खराब होती है, जहाँ पे औरत को बेचा जाता है, उसकी इज्जत को बेचा जाता है, उसकी इज्जत को नीलाम किया जाता है। आंटी ने मुझे कुछ पैसों में बेच दिया, चंद पैसे थे उसमें मुझे बेच दिया। फिर आंटी ने मुझे आगे किसी वो कौन सी जगह थी? यहाँ पे औरत की इज्जत को नीलाम किया जाता है, बहुत बुरे तरीके से बदनाम किया जाता है। अच्छा, वो कौन सी जगह थी? वो हीरा मंडी थी, जहाँ पे औरत की इज्जत को बेचा जाता है चंद पैसों में, जहाँ पे लड़की की इज्जत खराब की जाती है। बहुत सी वहाँ पे ऐसी लड़कियां आई हुई थी, कुछ मजबूर थी, कुछ गरीब थी, कुछ को जबरदस्ती वहाँ पे रखा हुआ था, जिनमें मैं भी शामिल थी। मुझे भी वहाँ पे बेचा गया था। रोज मुसलसल नए लोग, नए मर्द आता जाना, सब रोज ऐसे ही रहता था। मुझे जबरदस्ती तैयार किया जाता था, जबरदस्ती बेड पर लिटाया जाता था, जबरदस्ती सब कुछ किया जाता था।
तब क्या दिल में आता था? काश मेरी माँ होती तो आज मैं यहाँ ना होती। मेरे भी कुछ ख्वाब थे दिल में, मेरे भी कुछ ख्वाहिशें थी कि मैं बड़ी होंगी, ये बनूंगी, ये करूंगी। आज मेरी माँ जिंदा होती तो आज मैं यहाँ ना होती। फिर वहाँ कितनी देर रही आप? वहाँ पे मैं साल 1.5 साल तक वहाँ नहीं थी। वहाँ पे जहाँ पे जानवर आते थे जो दर्दनाक तरीके से नोचते थे, जबरदस्ती करते थे। तो जिस कोठे पे, जिस हीरा मंडी के घर में थी आप, तो उनका जो खतून वहाँ थी, उसका रवैया आपके साथ कैसा? बहुत बुरा था। जबरदस्ती कमरे में धक्का मार के भेजती थी, सिर्फ पैसों की खातिर कि हमें पैसे मिले। जबरदस्ती लोगों को बुला के लेके आती थी मेरे कमरे में, जाओ। जबरदस्ती हमें तैयार करती थी, जबरदस्ती बेड पे आती थी, जबरदस्ती सब कुछ करती थी। बुरी हालत कर दी हुई थी मुझे, मार मार के जिस्म पे नील पड़े हैं अभी भी। तो ये रोज होता था? रोज ऐसा होता था, रोज रोज रोज। इस तरह फिर मतलब जिंदगी फिर कैसे गुजरती थी रोज आपके साथ? रो रो के इतना चीखें बुरा मार होता के, था तो फिर क्या मामला? रोज चीखती चिल्लाती थी। कोई मदद को नहीं आता था, कोई भी नहीं, दूर दूर तक कोई नहीं है। उसके बाद मुझे उस औरत ने जो है लोगों के साथ रातों को बाहर भेज देती थी। बड़े बड़े लोग आते थे, गाड़ियों में आते थे, उनके साथ उसने मुझे बाहर भेज दिया करना कि अब इनके साथ जाओ, एक के साथ आना, दूसरी रात दूसरे के साथ, तीसरी रात तीसरे के साथ, चौथी रात चौथे के साथ, ऐसे ही रोज 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 दिन गुजरती जाती, रातें गुजरती जाती। 2 साल हो गए मुझे रोज ऐसे काम करते हुए। एक अरसा होता है मेरे जिस्म के साथ रोज कोई ना कोई नया नया खेलता था, खेल के चला जाता था, फेंक देते थे मुझे इस्तेमाल करके। एक या एक से ज्यादा? बहुत से होते थे, एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। उनका रवैया आपके साथ कैसा होता था? कभी भी किसी ने उस तरह कोई? जानवरों की तरह नोचते थे, दरिंदों की तरह नोचते थे। पता ही नहीं एक लड़की है क्या सलूक करना उसके साथ, कुछ नहीं पता किसी को। जानवरों की तरह नोचते, दरिंदों की तरह जबरदस्ती करते, जैसे पता नहीं हमें उन्हें क्या समझा होता कि हम क्या हैं। फिर से नोच के फेंक के चले जाते थे। मुझे अपनी माँ की याद आती थी बस। क्या मेरी माँ जिंदा होती तो आज मैं कुछ बन जाती, आज मेरे भी कुछ ख्वाब पूरे हो जाते, कुछ ख्वाहिशें पूरी हो जाती। क्या ख्वाब थे आपके? मैं भी कुछ बनूं अपनी जिंदगी में, अपने माँ बाप का ख्वाब पूरा करूं। डॉक्टर बनने की ख्वाहिश होती है हर एक की, कुछ बनूं। लेकिन पहली बार कितने साल की थी जब आपके साथ ये दरिंदगी की गई? मैं 16 साल की थी, 16 साल तो की आपको थी। अंदाजा है कि उस टाइम कितने पैसे उस खाला ने दिए? खाला 5 लाख सिर्फ कुछ चंद पैसों की खातिर, और उनकी बेटी की जितनी थी मैं, उन्होंने मुझे बेच दिया सिर्फ चंद कुछ पैसों की खातिर। अब कितने साल हो गए आपके साथ यही दरिंदगी हो रही है? ये 4 साल हो गए मुझे ये सब कुछ झेलते हुए, ये बर्दाश्त करते हुए। अब तो जिस्म ऐसे हो गए जैसे पता नहीं हमारे साथ है ही नहीं हमारी कोई चीज, और पूरे जिस्म पे नील पड़े हुए हैं। मैं आपको दिखाऊं, मेरे नील पड़े हुए हैं पूरे जिस्म पे। अभी क्या चाहती हो? अगर आपके साथ कोई शादी कर ले, कोई आपको बसा दे, तो इस दुनिया में कौन होगा जो मुझसे शादी करेगा, जो मुझे अपनी इज्जत बनाएगा? मुझे नहीं लगता कि कोई होगा जो मुझे अपनी इज्जत बनाएगा, जो मुझे अपने घर में इज्जत बना के लेकर जाएगा। अगर कोई शादी करना चाहे तो
अगर कोई होगा अल्लाह का बंदा जो मुझे इज्जत देगा भी और इज्जत बनाकर भी लेकर जाएगा तो मैं कर लूंगी शादी। अभी क्या जब ये सारी बात आपके ज़हन में आती है तो क्या क्या सोच आती है और इस काम से निकलना भी चाहती हो? मैं इस काम से निकलना चाहती हूँ, अपनी जान छुड़वाना चाहती हूँ। मैं थक चुकी हूँ, बस मैं अब हार चुकी हूँ। मैंने अपने इस काम में पढ़ना, बस अब मैं सिर्फ शादी करना चाहती हूँ। मैं अपनी जिंदगी बनाना चाहती हूँ, अपना कुछ फ्यूचर सोचना चाहती हूँ, मैं कुछ बनना चाहती हूँ अब। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, कितनी दर्दनाक स्टोरी है, क्या कुछ हुआ इसकी ज़िंदगी में और किस तरह इसने ज़िंदगी गुजारी। अब ये चाह रही है कि मैं किसी से शादी कर लूँ और अपनी इज्जत से ज़िंदगी गुजारूँ। इसका ये भी कहना है कि मेरे साथ कौन शादी करेगा। अब देखते हैं कि इसके साथ क्या होगा। सिर्फ मकसद ये था कि आपको दिखाना कि जो इस तरह की लड़कियाँ होती हैं जिनके साथ इस तरह के मामलात होते हैं, उनकी भी अपनी सोच होती है, अपना दिल होता है, अपनी ज़िंदगी होती है, लेकिन कोई ना कोई उनको इस तरह के धंधे पे लगा देता है, इस तरह के काम पे लगा देता है कि उनकी ज़िंदगी जो है वो अज़ाब बन के रह जाती है। आप भी अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।